नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे मूलांक 4 के बारे में कि भाई मूलांक 4 का 2025 कैसा रहेगा। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि मूलांक 4 वालों का मानसिकता कैसी होती है, उनका कैरेक्टर कैसा होता है और कर्म के आधार पे, नेगेटिव पॉजिटिव कर्म के आधार पे उनकी जीवन में क्या क्या उनको प्राप्त होता है, क्या क्या नहीं प्राप्त हो सकता और कैसे वो जीवन में चलते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि राहु जो है ना, उसको ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजी वाले, न्यूमरोलॉजी वाले, ये सब लोग ये कहते हैं कि भाई वो टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे बढ़ता है। बात सही है। पूरी दुनिया के अंदर जो साइंटिस्ट पैदा होते हैं, अगर आप डेट ऑफ बर्थ चेक करोगे ना, तो मैक्सिमम, मैं तो ये कहता हूँ कि 90% साइंटिस्ट की डेट ऑफ बर्थ में, जो टॉप लेवल के हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर या 7 नंबर होगा, तभी वो साइंटिफिक रिसर्च में ऊंचे कदम में पहुंच सकता है। चाहे वो ओपनहाइमर हो, चाहे वो निकोला टेस्ला हो, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, चाहे वो इलॉन मस्क की क्यों ना हो। आप देखिए इनके पास 4 या 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं है, भले ही मूलांक ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं 4-7 नंबर होगा। तो ये लोग टेक्निकली जो एडवांसमेंट है उसमें बहुत आगे तक जाते हैं रिसर्च करने में, और 4 मूलांक वाले, और किसी चीज़ का आविष्कार करने में। आप देखिए ना, थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ने एक ही चीज़ पे काम किया, ठीक है। उसके बाद दोनों ही आगे बढ़ गए। तो कहना मतलब यह है कि 4 मूलांक वाले के अंदर साइंटिफिक बुद्धि होती है। अब जब साइंटिफिक बुद्धि 4 मूलांक वाला लेके आ जाएगा तो स्टेप तो यही रहेगा भी, जिसके पास साइंटिफिक बुद्धि होगी। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि साइंटिस्ट शायद अपना 3% या 7% दिमाग का यूज करते हैं, और जो इंसान अपने दिमाग की ऊर्जा का इस प्रकार से गहन अध्ययन में लगा देगा, मान लीजिए उसको ये लगेगा कि भाई मेरी तो गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, अब वो बेचारा उसी में सोचने में बैठ गया कि ऐसा क्यों हुआ, मुझसे क्या गलती होगी, मेरे साथ कोई गलत बात तो नहीं होगी, उसने मुझे उस वक्त ये बात बोली थी, तो उसी के अध्ययन में लगा रहेगा। अगर 4 मूलांक वाला इंसान कोई नौकरी करेगा या कोई स्टडी करेगा तो उसमें भी डीप स्टेट में चला जाएगा, कोई बुक लिखेगा तो उसमें भी डीप स्टेट में चला जाएगा। गहन अध्ययन करने की जो प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और राहु की उत्पन्न होती है, राहु करता है ये काम, केतु जो करता है और रिसर्च का काम करता है। तो दोनों ही साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप देखिए ना। तो राहु वाले लोगों का जो मुख्य गुण है वो है अध्ययन करना। दूसरा है कि ये लोग थोड़ा जुगाड़ू होते हैं, ठीक है ना, और चालाक होते हैं। मैं जो क्लासेस देता हूँ उसमें मैं एक ही बात कहता हूँ कि राहु जो है ना, वो हमें स्मार्ट बनाता है, राहु को हमें चालाक बनाने का गुण उत्पन्न करता है। ऐसे लोग बहुत मीठे होते हैं, समझे ना। क्राइम की इंडस्ट्री में देखेंगे या फ्रॉड की इंडस्ट्री में देखेंगे, स्कैम की इंडस्ट्री में देखेंगे, तो मूलतः 4 मूलांक और 8 मूलांक वाले ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं है कि बाकी लोग नहीं हो सकते, बाकी भी होते हैं, बट अगर कोई हो रहा है तो ये हो सकता है कि उस समय उसकी राहु की जो ऊर्जा वो बढ़ गई, राहु का उसका जो वो दशा चालू हो गई, तो उस वक्त ये प्रवृत्तियाँ हो सकती हैं, कोई इंसान फ्रॉड करते। तो 4 नंबर वाला एक अच्छा इंसान भी बन सकता है और एक बुरा इंसान भी बन सकता है। इसका मैं एग्जाम्पल छोटा सा दूंगा कि मान लीजिए एक पुलिस वाला है जिसका मूलांक 4 है, और एक हत्यारा है जिसका मूलांक 4 है। एक जो चोर है, जो हत्यारा है, वो पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, और जो पुलिस वाला है 4 मूलांक वाला, वो एक दीवार के पीछे छुपा हुआ है। तो दोनों छुपे हुए हैं। तो क्या राहु की आदत क्या होती है? रूप बदलने की, छुपने की। वो छुप के वार करता है, तो वो छुप जाएंगे दोनों। तो दोनों अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉजिटिव आदमी भी कर रहा है, नेगेटिव भी कर रहा है, लेकिन कर कहाँ रहे हैं ये मैटर करता है राहु के लिए। धोखा देने में, अपने जो असली प्रवृत्ति है उसको छुपाने में राहु माहिर होता है। तो इसका सकारात्मक ही इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि नकारात्मक, कि उसके पैसे कैसे छीन लूँ, उसका ऐसा कैसे कर लूँ। शेयर ट्रेडिंग में भी लोग कहते हैं राहु जो है अच्छा काम करता है, बिकॉज स्टडी करता है ना, वो बहुत बारीकी देखता है। बारीकी क्यों देखता है? जिस वक्त स्वर भानु राक्षस ने ये देखा कि भाई शराब पी के राक्षस नाच रहे हैं और देवता आराम से सीधे खड़े हैं, ठीक है, तो वो समझ नहीं पाया कि वो तो नाच रहे हैं, चीज़ एक ही पी रहे हैं, तो नाच कैसे रहे। तो उसने वो छोटी छोटी बारीकियां नोट करी, फिर उसने रूप चेंज किया देवता का, जाके फिर अमृतपान कर लिया। तो राहु अमृतपान कर लेता है चुपके से। तो 4 मूलांक वाले लोग जो हैं, ये उनकी ये प्रवृत्तियां होती हैं। इसके अलावा तो और जो बातें बोलने के लिए बहुत सारी बात आती हैं। अब इनके लिए कैसा रहेगा 2025 कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है, 2025 मंगल का है। तो मंगल क्या करता है? वो चीज़ों को एक्सपेंड करता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बोला कि मंगल जो है किसी चीज़ में वृद्धि करता है, बल देता है, पुश करता है। तो अगर 4 मूलांक वाले, तो आपका थॉट प्रोसेस बढ़ जाएगा, आप ओवर थिंकिंग ज़्यादा करेंगे, स्टडी करने ज़्यादा लग जाएंगे। ये प्रोसेस जब बढ़ेगा तो उसमें विकृति उत्पन्न होगी। कौन सी विकृति? अगर आपकी सोच नकारात्मक है, मानसिकता नकारात्मक है, या आपकी सकारात्मक है, तो उसके हिसाब से रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। समझे ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई नकारात्मक ही रिजल्ट मिलेंगे। मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ में रिसर्च कर रहे हैं और मंगल की ऊर्जा उसके अंदर सम्मिलित होगी, तो वो तो पुश करेगी ना। आपने गुड़ के साथ चीनी मिला दी तो वो मीठा हो जाएगा ना। लेकिन वही मीठा जिसके अंदर डायबिटीज़ है,
उसके लिए नुकसान देगी। तो अगर कोई इंसान स्कैम करता है, चोरी करता है, ये हरकतें करता है, तो उस केस में वो उसकी गतिविधियाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ जाएंगी। तो मंगल हमें हमारी लाइफ में हमें आत्मबल भी देता है, चीज़ों को एक्सपेंड करता है, चीज़ों में गति देता है, और एक लोग कहते हैं कि भाई वो अग्नि का रूप भी है, तो ऊर्जा बढ़ाता है। तो 4 मूलांक वाले को कुछ भी करना है, सबसे पहले वो ये देखिए वो कर्म क्या कर रहा है। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मूलांक वाला महान भी बन सकता है और शैतान भी बन सकता है। आइडिया आपका है। मैं अपने चैनल में खुल के ही बोलता हूँ, मैं कोई ऐसी बातें नहीं बोलता, नहीं जी राहु तो आपको ये कर देगा, मतलब वो चिकनी चुपड़ी बातें हमसे तो होती नहीं है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं मैं बता रहा हूँ। ये जो उसकी ऊर्जा है उसका आप इस्तेमाल कैसे करते हो आप पे डिपेंड करता है। और उपाय क्या करना है आपको, सबसे पहले देखिए कि आपकी कुंडली में कहीं शनि मिसिंग तो नहीं है। अगर शनि मिसिंग होगा तो शनि का उपाय करना पड़ेगा आपको। मंगल मिसिंग है तो मंगल का उपाय करना पड़ेगा। जो नंबर डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है उसका उपाय राहु को करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो उसकी लाइफ में वो जो चीज़ें प्राप्त करना चाहता है उसमें डिले आना ही आना है। तो सबसे पहले किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपनी कुंडली दिखाइए कि कौन सा ग्रह वीक है जी। हालांकि जो ग्रह मिसिंग है उसी को आपको ऐड करना होता है, जो नंबर मिसिंग है आपके लोशो ग्रेड में उसको ऐड करके उसकी रेमेडी कर लेंगे तो लाइफ में बढ़ जाएंगे। मैं फिर भी एक रेमेडी बता देता हूँ कि आपको 11 मुखी रुद्राक्ष शिवलिंग से स्पर्श करा के गले में लेके पहनना है। आप उसको लेके पहनेंगे, आपकी एनर्जी चैनलाइज होना चालू हो जाएगी और आप सही दिशा में बढ़ने लगेंगे, लेकिन मानसिकता सही रखिएगा। इस रेमेडी को करने के बाद पता लगे आप कोई इंसान जो है उसके दिमाग में आजकल एक और चीज़ चल रही है, मैं देख रहा हूँ कि साइबर क्राइम के नाम से लोगों को डरा रहे हैं, ठीक है ना। ये प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हो रही है, ये जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास वो 4 नंबर हो डेट ऑफ बर्थ में। ये भी हो सकता है कि भाई उस वक्त आपकी राहु की महादशा चलना चालू होगी तो वो ये प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन वो ग्रह ये काम नहीं करता। राहु ये काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। राहु ग्रह एक एनर्जी सेंटर है, वहाँ से एनर्जी आपके पास आती है। मैं उस एनर्जी से क्या करता हूँ उस पर डिपेंड करता है। जो मैंने पुलिस वाले और चोर का एग्जाम्पल दिया, एनर्जी मेरे पास आ रही है, मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, उससे आप चोरी करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो 4 मूलांक वालों को बच के रहना है नकारात्मक चीज़ों से। इसलिए कुछ पंडित बोल देते हैं जिसकी जन्म तारीख में 4 नंबर होगा या राहु होता है प्रधान, तो वो बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे जेल जाने की हो गया। शनि और राहु वाले को ज़्यादा बोलते हैं जेल जाने की योग तुम्हारे हैं। तो किसी भी तरीके से अपनी प्रवृत्ति को सही रखें, संगति सही रखें, तो एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं। हमारे जो अमित शाह हैं उनका मूलांक भी 4 ही है, ठीक है ना। तो सोचिए वो एक अलग लेवल पहुंचे हैं। और 4 मूलांक वाले, 4 नंबर वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जो अच्छे लेवल पे। और साइंटिस्ट से बड़ा मैं एग्जांपल क्या दूं, साइंटिस्ट की आप देख लीजिए पूरी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट, जो टेक्निकली जो हम लोग 100-200 साल 300 साल में बड़े हैं, और राहु और केतु की वजह से बड़े हैं। बाकी ग्रहों का भी सपोर्ट होता है, ऐसा नहीं कह रहा कि सारे ग्रह बेकार होते हैं, ऐसा नहीं है। अब प्रवृत्तियाँ ही हमारी लाइफ में हमें जीवन में चीज़ें प्राप्त करती हैं। तो ये उपाय कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।